गुना वाले मुद्दे को लेकर बात कर लेते हैं। उसमें देखा कि किसी की ज़मीन पर सामने वाली पार्टी ने कब्ज़ा कर लिया और पुलिस के सामने ही दोनों पार्टियों की हाथापाई हुई है। आखिर क्या है मुद्दा? किसने किसको मारा और क्या किसकी ज़मीन थी? किस पर कब्ज़ा किया गया? इसको थोड़ा विस्तार से बताइए इस मामले को। जी, रोमा जी, मैं आपसे बात करूँ, चाहे वो गुनाह की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो या देश की बात हो। जिस तरह से लगातार जो है तानाशाही चल रही है, जिस तरह से जो दबंग लोग हैं, गरीबों को सताने का काम कर रहे हैं, तो मैं इसी तरह से गुनाह से मतलब नहीं है रोमा जी। मैं पूरे देश-प्रदेश की बात करूँगा और मध्य प्रदेश की भी बात करूँगा। मैं एक चाहता हूँ कि जहाँ-जहाँ पर जो व्यक्ति जिसके नाम से भूमि है, उसको उसका मिलना जाना चाहिए। जिस तरह से जो दबंग लोग मध्य प्रदेश में जिस तरह का जी दबंगों के द्वारा गरीबों की जो भूमि जो हड़पी जा रही है, इसका मैं पुरज़ोर हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ हम लोग विरोध करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहीं न कहीं सरासर अन्याय है और गरीबों के साथ इस तरह का अगर अत्याचार होता है, तो कहीं न कहीं सरकार कटघरे में खड़ी होती है। कि सरकार इस तरह से किस तरह से इस तरह का वो अपना जो सरकार को चलाने का काम कर रही है। रोमा जी, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ कि जिस प्रदेश में युवा को रोज़गार नहीं मिल रहा है, लगातार जो है महँगाई बढ़ती जा रही है, महँगाई तो कहीं न कहीं बात करें केंद्र स्तर से और प्रदेश स्तर से दोनों स्तर से बढ़ रही है। ऐसे में कहीं न कहीं जो है लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब जनता सरकार बनाती है और जनता सरकार बनाती है, तो जनता के फ़ायदे के लिए सरकार बनती है रोमा जी। ऐसे में कहीं न कहीं सरकार अगर बन रही है और जनता के लिए काम नहीं कर पा रही है, तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा और जनता को ऐसी सरकारों को नहीं बनाना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। रोमा जी, हमने अभी हम एक और बात करें, जैसे मान लो हम बाबा साहब अम्बेडकर के को जैसे संसद में आपने देखा होगा अभी, लगातार वो मामला एक चल रहा है पूरा देश-प्रदेश में। पिछले 2-3 दिन पहले जो अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के हम कई सारे प्रोग्राम भी कर चुके हैं इस मामले को लेकर के और अभी भी हम इसकी बात करें, चूँकि क्या है ये मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है जगह-जगह पूरा देश में और पूरा संपूर्ण प्रदेशों में जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के और जो अपमान किया है अमित शाह जी ने जिस तरह से बोला है उसको लेकर के चल रहा है। मैं रोमा जी आपको एक बात बताऊँ बाबा साहब अम्बेडकर साहब के बारे में बताऊँ कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर है ना, बाबा साहब अम्बेडकर एक राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे। वो एक समाज सेवक थे असली मायने में। उन्होंने क्या है महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए सभी के लिए कहीं न कहीं ऐसे द्वार खोले जो कहीं न कहीं न्याय देते हैं और जो कहीं न कहीं मान-सम्मान देने का काम करते हैं। आज मैंने कई बार आपको बताया भी कि जो महिलाएँ हैं अगर इनको वोट का अधिकार दिया तो सबसे पहले भारत में मिला और बाबा साहब अम्बेडकर जब स्कूल में पढ़ने जाते थे रोमा जी, तो उनको एक दूसरा खड़ा रखा जाता था, उनका इतना इस तरह से अपमान और तिरस्कार हो रहा था। ऐसे दौर से जो है बाबा साहब अम्बेडकर गुज़रे। बाबा साहब अम्बेडकर जब घर में माँ से पूछ रहे थे कि माँ इस तरह का मेरे साथ भेदभाव क्यों होता है और मेरे साथ इस तरह का क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि कुछ किताबों में धार्मिक किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनमें लिखा हुआ है कि जो दलित होता है वो अछूत होता है और इसके लिए कहीं सभी के साथ बैठने का अधिकार नहीं होता है, ना सभी के साथ खाना खा सकता है, ना सभी के साथ पानी पी सकता है, ऐसा किताबों में लिखा है। रोमा जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि किताबों में तो झूठा भी लिखा हो सकता है। किताबों में तो रो जब उनकी माँ ने कहा कि किताबों में धार्मिक ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि दलित अछूत होता है, उसके लिए किसी के साथ बैठने का, उठने का अधिकार नहीं होता है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी माँ से कहा था कि ऐसा किताबों में गलत भी लिखा जा सकता है, किताबों में साजिश भी हो सकती है। इस तरह का बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा और कहीं न कहीं अगर इंसान-इंसान से भेदभाव होता है, तो इस तरह से किताबों में लिखा है, तो कहीं न कहीं गलत हो सकता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ मैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी माँ से उसी समय किया था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ऐसी किताब लिखूँगा कि जिसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, छुआ-छूत नहीं होगा। तब जाकर के मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है, मुझे खुशी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संकल्प को बचपन में ले लिया था, उस संकल्प को पूरा करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। और जब उन्होंने संविधान लिखा तो वास्तव में ही संविधान में ऐसी परंपराएँ और ऐसा नियम कायदा कानून है कि किसी तरह से कोई छुआ-छात नहीं है, सभी को एक समानता का भेदभाव है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार हुआ और हिंदू कोड बिल आया जिसके आधार पर महिलाओं को मान-सम्मान मिला और चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो सभी को अधिकार मिला, सभी को आरक्षण मिला। ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरह से जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया और संविधान के जो निर्माता हैं, उनके लिए अगर अमित शाह के द्वारा इस तरह का अपमानजनक शब्द बोला है, तो इसका सभी जगह रोमा जी विरोध हो रहा है और कहीं न कहीं ऐसे में मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि
जो नीतीश कुमार हैं, रामविलास पासवान जी के लड़के हैं, चिराग पासवान जी हैं, नायडू जी हैं और आपके जयंत चौधरी हैं, ये लोग अनुप्रिया पटेल हैं, ये लोग कहीं न कहीं जो है पिछड़ा वर्ग या एससी-एसटी से आते हैं और इन लोगों को आज जिस तरह से ये सत्ता का स्वाद ले रहे हैं, रोमा जी सत्ता की मलाई खा रहे हैं, तो ये संविधान की बदौलत खा रहे हैं और आज कहीं न कहीं ऐसी पार्टी से मिले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से, तो कहीं इनको भी कहीं न कहीं अमित शाह से बात करना चाहिए कि कहीं न आप इस तरह से जो है माफ़ी माँग लें, अन्यथा हमारे जो पूर्वज हैं या कहें कि जो हमारे आइकॉन है बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनका अपमान हुआ है तो आपको माफ़ी माँगना चाहिए। लेकिन रोमा जी मैं आपको एक बात बताऊँ, अमित शाह जिस पोज़ीशन पर हैं, वो जिस तरह से हिटलरशाही कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, इसको लेकर के ये लोग कहीं न कहीं उनसे नहीं बोल पाएँगे। जी, रोमा ठीक है, अमित शाह जी। ने बयान दिया बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर और ये बहुत गलत भी है। जिस तरीके से आप लोगों ने या जी, फिर विपक्ष ने उनसे इस्तीफे की माँग रखी है। लेकिन देखा जाए तो विपक्ष और भी संगठन है इस मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना रहे हैं और ना ही कोई ऐसा एक्शन ले रहे हैं। बहुत स्मूथली चल रहा है, कहीं जी, आंदोलन हो रहे हैं और कहीं आंदोलन नहीं हो रहे। क्योंकि मुद्दा इतना बड़ा था जो पूरे जी, देश में जैसे कि मायावती ने 24 तारीख को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। लेकिन किसी जी। और पार्टी की तरफ विपक्ष की तरफ से कोई ऐसा बड़ा ऐलान नहीं है, क्योंकि इनके हाथ में बहुत बड़ा मुद्दा था जिसका वो इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब इसके पीछे क्या रीज़न है वो आप बताएँ? लगातार रोमा जी क्या है पूरा देश में लगातार ये आंदोलन बढ़ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो जनप्रतिनिधि चाहे वो विधायक हों, विधायिका हों, चाहे वो संसद हो, लगातार हमने देखा कि जो विपक्षी दल के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसको लगाने का काम किया। चाहे कर्नाटक ले लो आप, मध्य प्रदेश ले लो आप, राजस्थान ले लो, जगह-जगह जहाँ चाहे वो पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अन्य दल हों, जो एनडीए के घटक दलों को अगर छोड़ दिया जाए और एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए, तो जितनी भी सारी पार्टियाँ हैं, जितने भी सारे विपक्षी दल हैं, इन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा को अपनी सीट पर लगा कर के इस तरह से किया। सोचिए, जिस बच्चे का जो जब छात्र छोटा था, जिस बच्चे का अपमान हुआ, जिसको अछूत कह कर के जिसको पढ़ने-लिखने के लिए अधिकार नहीं था, जिसको स्कूल में परेशान किया जाता था और टॉर्चर किया जाता था कि आप अछूत हो, दलित हो, जिसको पानी के जो पानी होता था, वो घड़ा अलग दूसरा रखा जाता था, उस व्यक्ति को आज इतना सम्मान मिल रहा है। आज उस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया होगा रोमा जी, जो जिस तरह से आज इस तरह से इतना वही बात मान-सम्मान है मिल ना रहा है। कि अगर बाबा साहब इन लोगों ने क्या किया रोमा जी। सवाल उठाया, वही कहना चाह रही हूँ केंद्र सरकार के द्वारा अगर उसी व्यक्ति पर ऐसा कोई सवाल उठाया गया है तो बहुत बड़ा रूप ले लेना चाहिए था इस आंदोलन को, जबकि ऐसा नहीं दिख रहा, सिवाय मायावती के अलावा। रोमा जी अब कोई और संगठन ऐसा कार्य करता है तो हमें देखने को होगा और उस बारे में हम इस प्रोग्राम में भी ज़िक्र करेंगे उस चीज़ का। रोमा जी, हमने देखा है कि लोकसभा में भी हुँ, देखा है, चाहे विपक्ष के सांसद हों, राज्यसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो और फिर मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने देखा है कहीं न कहीं ये आंदोलन बढ़ा है और आगे और बढ़ेगा रोमा जी। इसका नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए अगर ये नीतीश कुमार हैं, अगर चंद्रबाबू नायडू हैं, अगर चिराग पासवान हैं, ये लोग अगर अमित इससे अगर ये मौन भी रहते हैं ना तब भी इन पार्टियों का चूँकि ये सेकुलर पार्टियाँ हैं, चाहे रामविलास पासवान जी की पार्टी हो, तेजस्वी यादव तो लगातार समर्थन कर ही रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो लगातार अमित शाह पर एक बयान भी दिया है कि इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का चाहे वो अखिलेश जी हो, ये सब लोग तो कहीं न कहीं जो विपक्षी दल हैं, ये सब लोग तो इस आवाज़ को उठा ही रहे हैं। लेकिन जो एनडीए में जुड़े हुए घटक दल हैं, ये लोग अगर इस आवाज़ को नहीं उठाते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का अगर विरोध नहीं करते हैं रोमा जी, तो आने वाले समय में भाजपा को तो नुकसान उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये मौन रहते हैं, तो इसका नुकसान इनको उठाना पड़ेगा। हम बिहार में अभी चुनाव आने वाला है, तो बिहार में चुनाव आ रहा है, इसका नुकसान नीतीश कुमार को जो आपके रामविलास पासवान जी के लड़के हैं, चिराग पासवान हैं, इन सब लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। चूँकि क्या होता है कभी-कभी जैसे आंदोलन होता है, ये संविधान ने हमको हक अधिकार दे रखा है कि आंदोलन होना चाहिए। लेकिन आंदोलन के आधार पर विरोध प्रदर्शन हम इसको कह सकते हैं। विचारधारा की लड़ाई होती है। जिस तरह से अमित शाह की जो विचारधारा है वो खुल कर के सामने आ गई। लगातार वो दावे तो करते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जिस तरह से जब संविधान की शपथ भी लेते हैं और जब नरेंद्र मोदी हैं, जब एक प्रधानमंत्री की शपथ लेने की बात हो या कहीं न कहीं बाबा साहब अम्बेडकर के आगे झुकने की बात हो, तो ये इनका चरित्र सामने आ गया कि इस तरह से ये सावरकर और गोडसे की विचारधारा के ये लोग हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को पसंद नहीं करते हैं। अगर पसंद करते होते रोमा जी, तो इस तरह का बयान अमित शाह इस तरह से संसद में नहीं देते रोमा जी। मैं रोमा जी आपको एक और बात बता दूँ इसमें
कहीं न कहीं जैसे नीतीश कुमार हैं या चिराग पासवान हैं या चंद्रबाबू नायडू हैं, एक कहीं न कहीं इनका जो व्यक्तिगत हित है, ये जो सत्ता की मलाई में लगे हुए हैं, इनका जो व्यक्तिगत हित को देखते हुए कहीं न कहीं ये समाज हित को नहीं देख रहे हैं। लेकिन अब वो ज़माना अलग है, अब कहीं न कहीं समाज जागरूक हो गया है। हमने देखा है कि जो दलित समाज का वोट बैंक है, पूरा देश का ऑल ओवर देखा जाए तो 18% से भी ज़्यादा होता है रोमा जी। बिहार में 19% कुछ है इस तरह का। और जबकि दलित समाज से मतलब नहीं है, अम्बेडकर जी को दलित समाज नहीं, पिछड़ा वर्ग समाज है, आदिवासी समाज है, ये लोग भी कहीं न कहीं उनको अपना भगवान मानने का काम करते हैं। जी रोमा जी। ख़ैर, काफ़ी कुछ आपने आज चीज़ें शेयर अभी की हमारे रोमा साथ जी क्या प्रोग्राम है, में आपने मुझे बात काफ़ी शिवपुरी रखी। शिवपुरी जी, वाला बताइए। मामला और ले लेते हैं इसमें। शिवपुरी वाला और जी, ले लेते हैं अपन शिवपुरी वाले मामले को। जी। आपने जो सवाल पूछा था जी, उसको और ले ही लेते हैं। तो घटना शिवपुरी जो में है क्या उसमें एक जी, जी, बताएँ, उस घटना के बारे में बताएँ। जी, आपने मुझसे सवाल शिवपुरी वाला किया था ना, शिवपुरी वाले को ले लेते हैं। शिवपुरी में रोमा जी जी, क्या घटनाक्रम हुआ है कि शिवपुरी में एक किसान है, एक किसान जो है शिवपुरी गया हुआ था और उसको वहाँ पर जो एक सूबेदार जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने कहीं न कहीं उसके साथ मारपीट की और उस मारपीट का जो वायरल वीडियो मध्य प्रदेश और शिवपुरी जिले में खास तौर से वीडियो वायरल हो रहा है। और जिस तरह से वो किसान है, उस किसान के अलावा अन्य सारे चाहे वो ओबीसी जनकल्याण संघ हो, सामाजिक संगठन हो और किसान से जुड़े हुए सारे परिवार के लोग हैं, उनके फैमिली के लोग हैं, उनके मिलने वाले लोग हैं, सभी ने इस वीडियो को वायरल किया है और सामाजिक लोगों ने भी इस वीडियो को वायरल किया है। उनका कहना है कि इस तरह से अगर पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, इस तरह से रोमा जी इसमें सबसे बड़ी बात सवाल ये होता है रोमा जी, कि अगर आप किसी तरह से कोई व्यक्ति गलत है, अगर कानून का पालन नहीं कर रहा तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी आप थप्पड़ों से मारपीट नहीं कर सकते रोमा जी, उसको गाली-गलौच उसको नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं गाली-गलौच और मारपीट का जो वीडियो वायरल हो रहा है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, इस तरह से कहीं न कहीं जो तानाशाही नहीं होना चाहिए। पुलिस की जो तानाशाही शिवपुरी में देखने को मिली है, इस तरह का जो है विरोध लगातार पूरे मध्य प्रदेश में और पूरा सभी जगह शिवपुरी जिले में वो वीडियो वायरल करके हो रहा है, सभी लोगों ने इसका विरोध किया है। जी रोमा जी, बिल्कुल, जो भी है इसका समाधान है, जो भी इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए, वो कागज़ी कार्रवाई के साथ शुरू होना चाहिए, एफआईआर के साथ शुरू होना चाहिए और उसके बाद किसी को मार या पीटने का किसी को ये इजाज़त नहीं है जी, किसी भी बिल्कुल। इंसान के साथ, ये तो कतई नहीं है, बहुत गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो इस नहीं, तमाम आप जानकारी वीडियो के लिए देखना, उस वीडियो को देखना लगातार हम लोग चाहेंगे कि वो दर्शकों को उस वीडियो को बताने का प्रयास करेंगे, कि जो वीडियो है जी, या बिल्कुल। फ़ोटोज़ के माध्यम से भी बताने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से जो मारपीट की गई है, इससे कहीं न कहीं जो पुलिस होती है ना, पुलिस कहीं न कहीं कानून की रक्षा करने के लिए होती है, कानून को हाथ में लेने के लिए पुलिस का कोई काम नहीं रहता है, जी रोमा जी। जिस तरह से जो दरोगानी जी ने जो तानाशाही की है, इसका पूरा-पूरा विरोध किया जा रहा है और अगर इस तरह से दरोगा जी पर कार्रवाई नहीं होती है, तो कहीं न कहीं सभी सामाजिक संगठन से लेके हम लोग इसका विरोध करते हैं, जीरो मनी। जी, बिल्कुल, अगर इस खबर पे इसके बाद भी कुछ अपडेट आती है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम कल के प्रोग्राम में जी, इसके बारे में और डिस्कस कर सकते हैं और कंटिन्यू रखेंगे इस जीरो खबर को। फिलहाल अपनी जी, तमाम जानकारी के लिए जी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।